हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों के ऑडिट के संबंध में निकल के सामने आ रही है। आप सभी को मालूम है कि राज्य स्तरीय टीम के द्वारा 2, 4, 5, 6 वर्षों पर जो है केंद्रों पर जाकर के उनका रजिस्टर की जांच करते हुए इसकी ऑडिट की जाती है। ऑडिट का मतलब एक एक हिसाब किताब आपसे लिया जाएगा, पूछा जाएगा कहाँ पर कितना खर्च हुआ है, रजिस्टर कहाँ पर है, लाभार्थी कौन है, उसके बाद लाभार्थी कहाँ गए, कैसे क्या हुआ। इसी के संबंध में एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आप सभी को मालूम है कि 1 लाख से अधिक केंद्र बिहार में चल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम केंद्रों पर शिकायत ये आ रही है कि बच्चे केंद्र पर उपस्थित तो नहीं रहते हैं, लेकिन रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि बच्चे इतने संख्या में उपस्थित है, उनको पोषाहार दिया गया, लाभ दिया गया। इसके संबंध में आईसीडीएस पटना के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि ऑडिट इसका किया जाएगा और रजिस्टर की भी जांच की जाएगी। तो किसी भी हाल में आपको फर्जीवाड़ा वाला काम नहीं करना है। इसके संबंध में डिटेल में खबर चली, हम आगे आपको दिखा देते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को अन्य सेवकों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी सबको मिल पाए। का बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा शिकायत जब समाज कल्याण विभाग तक पहुंची है, तो समाज कल्याण विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है वो ऑडिट कराने के संबंध में बात निकल के सामने आ रही है। इसका निर्देश विभाग की ओर से सभी जिलों को भेज दिया गया है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के नामांकन की ऑडिट होगी। 1,12,000 से अधिक केंद्र बिहार में चल रहे हैं और इनमें लाखों बच्चों को पोषाहार मिलता है। लेकिन हाल के दिनों में समाज कल्याण विभाग को शिकायत मिली है कि केंद्र बच्चों की संख्या वास्तव में कम रहती है, जबकि रजिस्टर में जो है बच्चों की संख्या अधिक रहती है। 9 मई 2024 के लेटेस्ट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा गया है कि गलत तरीके से रजिस्टर में नाम चढ़वाने वालों पर होगी कार्रवाई। पटना से एक खबर है कि राज्य में 1,12,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और लाखों बच्चों को इसमें पोषाहार मिलता है। लेकिन हाल के दिनों में समाज कल्याण विभाग को शिकायत मिली है कि केंद्रों पर बच्चों की संख्या कम रहने पर भी केंद्रों में रखे रजिस्टर में बच्चों की संख्या अधिक रहती है। यानी कि एक्चुअल में बच्चे कम है, लाभार्थी कम है, लेकिन ज़्यादा लाभार्थी सभी को दिखाया जाता है। इस तरह की शिकायत लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद विभाग ने राज्य में केंद्रों की एक ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। ऑडिट क्या होता है? इसमें आपका पूरा रजिस्टर और पूरा डेटा देखा जाता है और आपका हिसाब किताब देखा जाता है, कैसे कहाँ आपने मेंटेन कर रखा है, सरकारी पैसे के हिसाब किताब आपने क्या कर रखा है। लिखा गया जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा। यह एक तरह का सोशल ऑडिट होगा जिसमें सरकारी अधिकारियों की भागीदारी कम से कम होगी और निजी क्षेत्र के लोगों की ओर से ही ऑडिट कराया जाएगा। कम बच्चे वाले केंद्र को दूसरे केंद्र में मर्ज करना था। विभाग ने पूर्व में ही निर्णय लिया था कि जिस केंद्र में बच्चों की संख्या कम है उसे दूसरे केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इस निर्णय के बाद अब तक किसी भी केंद्र को दूसरे केंद्र में बच्चा कम रहने के कारण जो है वो शिफ्ट नहीं किया गया है। लिखा गया है कि इस कारण कम बच्चे वाले रहने वाले केंद्र को भी चलाया जा रहा है। जब कभी अधिकारियों का निरीक्षण होता है तो आसपास के बच्चों को लाकर केंद्र में बैठा दिया जाता है। इस तरह फर्जीवाड़ा करने से इस केंद्र को चलाया जा रहा है, जिस पर सख्ती करने का आदेश दिया गया है। तो देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा शिकायत के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि विभाग को ऑडिट कराना पड़ रहा है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप अपना केंद्र सही तरीके से चला रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।